प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में संपत्तियों के सर्वे की बात की है। आरोप लगाया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो माताओं बहनों के मंगलसूत्र भी छीन लेगी, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया है। कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन सवाल है कि मंगलसूत्र पर छड़े घमासान का वोटिंग में कितना असर होगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, जनता की राय को भी बताएंगे। लेकिन जनता इस मुद्दे पर क्या सोचती है, इसे लेकर इंडिया न्यूज की टीम ने लोगों से राय जानी। हमने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी का मंगलसूत्र वाला बयान गेम चेंजर साबित होगा। यह पहला सवाल था। 56% लोगों ने कहा कि हां गेम चेंजर साबित होगा, 39% ने कहा नहीं होगा और 5% लोग ऐसे थे, उन लोगों ने इनमें से किसी विकल्प को नहीं चुना है। विस्तार से चर्चा करें। नहीं फेंकते। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इनहेरिटेंस टैक्स की बात है और ये बात अगर हम मंगलसूत्र पर कर रहे हैं तो आप मंगलसूत्र पर रहिए। आप मुझे बताइए कि कांग्रेस ने कब कहा है? कांग्रेस ने कहा है इस देश का एक्सरे करवाएंगे, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराएंगे और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी करेंगे, क्योंकि यह बात राजलक्ष्मी जोशी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजलक्ष्मी जी, क्या माने इस बयान को? ये जो बयान देश के प्रधानमंत्री ने दिया है, खासकर मंगलसूत्र को लेकर, इस बयान के मायने क्या है? बीजेपी कह रही है कि साहब सीधी सीधी बात है कि संपत्ति छीन ली जाएगी। कांग्रेस कह रही है कि मंगलसूत्र की बात का तो जिक्र नहीं है, ये सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। जी नमस्ते। और इसमें ऐसा है कि जो राहुल गांधी जी ने कुछ जगहों पे, कुछ रैली में उन्होंने जो कहा था कि हम एक्सरे कर देंगे और जो संपत्ति है, जो गरीब है, उनमें बांट देंगे, तो ये सब जो उन्होंने बात की थी, उसमें उन्होंने ठीक तरीके से स्पष्टीकरण नहीं किया था कि एग्जैक्टली क्या करेंगे। तो ये जो एक्सरे करने की बात की थी उन्होंने वो उसका ये नहीं बताया था कि वो एग्जैक्टली क्या करेंगे। और जब उनके अलग-अलग जब नेताओं की जो स्टेटमेंट्स वगैरह आई, तो उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने मेरे अनुसार उन्होंने ये किया कि उन्होंने ट्रांसलेशन किया अपने समझ के हिसाब से और जो उन्होंने ये समझा दिया कि इसका क्या मतलब होता है कि अच्छा राजलक्ष्मी जी, चूंकि हमने जो लोगों से राय पूछी है, 52% ने माना है कि साहब ये जो बयान दिया गया मंगलसूत्र को लेकर, ये बयान गलत है। आप क्या मानती है? जी देखिए, ऐसा है कि टेक्निकली तो उन्होंने डायरेक्टली ऐसा कुछ कहा नहीं कि आप ये मंगलसूत्र हम आपका भेज देंगे या ले लेंगे या छीन लेंगे। उन्होंने ऐसा तो टेक्निकली कहा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे थे कि आपके घर का जो सोना है, जो आपका स्त्री धन है, वो भी चला जाएगा। क्योंकि ये जो आप अगर वेल्थ ऑडिट की बात करते हैं, तो फिर वो वेल्थ ऑडिट में ये सारे विषय भी आ गए। तो उसमें आपका जो बैंक बैलेंस है, आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपका जो सोना है, ये सब जो है, ये सब भी उसमें शामिल हो सकता है। तो उन्होंने इसलिए जो मंगलसूत्र जो है वो स्त्री धन है। और मैं आपको याद दिलाऊं कि इंदिरा गांधी जी ने भी यही बात उठाई थी एक बार पहले, जब युद्ध के समय जब महिलाओं ने अपने अपने जो गहने दे दिए थे और ट्रेजरी से उसको आरबीआई के हवाले कर दिया गया था, तो इंदिरा गांधी जी ने इसी बात का फायदा उठाया था। उन्होंने वो तो राष्ट्रवाद आ गया ना, राष्ट्र की भावना को लेकर। जब भी राष्ट्र विपत्ति में होता है तो उसके लिए तो व्यक्ति किसी भी स्तर पर जाने को तैयार हो जाता है। और उसमें प्रियंका गांधी ने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि मेरी दादी ने खुद अपना सोना देश के लिए सामने रखा था। एक और सवाल है सर्वे का, वो ले लेते हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरी मांग ने देश पर कुर्बान कर दिया था अपना मंगलसूत्र। इस पर आपकी राय? बेटी का भावुक बयान 27% लोगों का मानना, 32% लोगों ने कहा कि यह राजनीतिक बयानबाजी है, 37% लोगों ने कहा कि चुनावी फायदे के लिए यह कोशिश का बयान दिया गया है और 10% लोगों ने कहा कि इस पर हम कुछ भी नहीं कह सकते। नहीं, लोग बिल्कुल ठीक समझेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कॉन्टेक्स्ट के साथ, जिस तरह से भूमिका के साथ बताया, लोग बिल्कुल अच्छी तरह से उस बात को समझ गए हैं और समझेंगे भी। पहली बात, ये बात बिल्कुल साफ हो जाए कि कांग्रेस ने कहीं नहीं कहा है कि वो लोगों के घर में घुस के स्त्री धन, मोदी जी ये ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते। मोदी जी ने साफ सिंपल शब्दों में कहा है वो आपके घर में घुसेंगे, आपका मंगलसूत्र लेंगे, आपका सोना लेंगे। ये सरासर 2024 में महिलाओं के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? 3% लोगों ने कहा कि मंगलसूत्र छीनने का डर, 62% लोगों ने कहा महिला सुरक्षा, 13% लोगों ने कहा महिलाओं से जुड़ी योजनाएं और 22% लोगों ने कहा महिला आरक्षण। इसमें
सारी जो राय निकल कर आई वो आपके सामने है। हमारे साथ लक्ष्मी जी मौजूद हैं। राजलक्ष्मी जी, क्या मानती हैं इसे? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि साहब बहुत अच्छा घोषणा पत्र है और इसलिए बीजेपी, देश के प्रधानमंत्री घोषणा पत्र से घबरा गए हैं, इसलिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। जी देखिए, सच कहूं तो ये केवल प्रधानमंत्री जी नहीं, हम सभी डर गए हैं। क्योंकि अभी अगर आप धन अर्जित करने की बात करते हैं तो ये जो है, हम लोग जो भी है, हम लोग इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, सेविंग जो करते हैं, हमारे देश में सेविंग की प्रथा है। हम लोग ऐसे ही यूं ही खर्च नहीं कर देते। हम अभी आज अगर मेरे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबली रहूंगी। मैं ये सोचूंगी कि मेरे अगले पीढ़ियों के लिए भी थोड़ा सा धन मैं रख के जाऊं। तो ये जो है एक जो मानसिकता है हमारे भारतीयों की, तो ये इस पर पूरा प्रहार हो जाता है इससे। तो ये जो है, इसीलिए ये भी है कि मैं ये सोचूंगी कि मैं इतने रात रात भर मैं जग कर, मैं अच्छी तरीके से पढ़ाई करके मैं अपनी एक करियर बनाऊं और पैसे बनाऊं, और उसके बाद ये पैसा अगर दूसरों में बढ़ जाता है तो मेरे लिए वह चिंता की विषय है ही। और ऐसे ही मेरी तरह हर किसी की विषय है ये मेरी तरह जो करियर वाले लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सभी के लिए ये चिंता का और विषय इसलिए है। शायद इस बयान के बाद इतना बवाल भी हो रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन में शिकायत भी की गई है और चुनाव का रिजल्ट ही तय करेगा कि बीजेपी लोगों को ये बात समझाने में कामयाब हुई या कांग्रेस ये बताने में कामयाब हुई कि ऐसा कुछ था ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का जो इस पूरे मामले में, इस विषय पर चर्चा के लिए, लोगों की राय के लिए हमारे साथ मौजूद रहे।